मिडिल ईस्ट की जंग में अब एक और नए चरण की शुरुआत हो गई है। समुद्री मार्ग तो बंद ही था, अब सड़क मार्ग भी निशाने पर है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान में B1 ब्रिज को उड़ा दिया है। यह ईरान का आइकॉनिक ब्रिज था। ब्रिज पर हमले के बाद एक बार फिर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा है। अब ईरान ने अरब देशों में कई बड़े ब्रिज को तबाह करने की धमकी दी है। पश्चिम एशिया में ब्रिज वॉर किस तरह तबाही मचा सकता है, देखिए। मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा पुल उड़ाया। तबाही के बाद ट्रंप ने ईरान को धमकाया। मिडिल ईस्ट में बड़ी तबाही का संकट गहराया। B1 ब्रिज पर हमले से गुस्से में ईरान, पुल का बदला पुल से ही लेने का ऐलान। मिडिल ईस्ट में संकट की वजह से समुद्री मार्ग तो बंद था ही, अब सड़क मार्ग पर भी संकट के बादल घिराए हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग का सबसे खतरनाक राउंड दस्तक दे चुका है और उसका लेटेस्ट सबूत ये वीडियो है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला करते हुए उसके B1 ब्रिज को तबाह कर दिया। इस हमले के बाद इलाके में हाहाकार मच गया। पुल पर बमबारी होते ही चारों तरफ धूल और धुएं का गुबार फैल गया। इसके साथ ही कई इलाकों में बिजली सप्लाई भी ठप हो गई। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक और बड़ा हमला। अमेरिका, इजराइल ने B1 पुल को उड़ाया। हमले में 8 नागरिकों की मौत, 95 घायल। हमले के बाद कई इलाकों में छाया अंधेरा, बिजली गुल हो गई, पावर सप्लाई भी प्रभावित। ईरान में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया यह हमला जंग को और भी विस्फोटक बना रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि ये कार्रवाई ईरान की सैन्य व्यवस्था को कमजोर करने की बड़ी योजना का हिस्सा है। अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान की सेना के लिए मिसाइल और ड्रोन ले जाने के लिए इस पुल का इस्तेमाल किया जा रहा था। हालांकि ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि ये पुल अभी चालू नहीं था और सेना इसका इस्तेमाल नहीं कर रही थी। अब जरा इस पुल की अहमियत भी जान लीजिए। ईरान ने तेहरान को करज से जोड़ने के लिए B1 ब्रिज बनाया था। इसकी ऊंचाई करीब 136 मीटर और लंबाई 1050 मीटर थी। पुल 8 सेक्शन में बटा हुआ था, जिसमें सबसे लंबा सेक्शन 176 मीटर का था। इसे बनाने में करीब 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 37,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया था। पुल पर हमला करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है। बल्कि उन्होंने ईरान को आगे और बड़े हमलों की धमकी भी दे दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ट्रंप ने लिखा, ईरान का सबसे बड़ा पुल एक हमले में ढह गया है। अब ईरान के लिए समझौता करने का समय आ गया है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और उस देश का कुछ भी न बचे। ट्रंप ने ये धमकी देकर साफ कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल अब ईरान में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तेजी से निशाना बनाएंगे। इसको लेकर ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर ईरान ने डील नहीं की तो उसके एनर्जी सेक्टर पर बड़े हमले किए जाएंगे। ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे हैं, लेकिन ईरान भी अपने रुख पर कायम है। तेहरान ने फिलहाल अमेरिका के साथ बातचीत से इनकार कर दिया है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद गालिबाफ ने अमेरिका और इजराइल को एक बार फिर ललकारा है। गालिबाफ ने कहा, जब देश की रक्षा की बात आएगी तो हम में से हर व्यक्ति सैनिक बन जाएगा। ईरान के लोग तैयार हैं और डटे हुए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी पुल को निशाना बनाए जाने पर विरोध जताया। अब्बास अरागची ने कहा कि बुनियादी ढांचे पर अमेरिकी हमले नैतिक पतन के संकेत हैं। अरागची ने एक्स पोस्ट पर लिखा, अधूरे पुलों समेत नागरिक ढांचों पर हमला करने से ईरानी आत्मसमर्पण के लिए विवश नहीं होंगे। ये केवल एक अस्त व्यस्त दुश्मन की पराजय और मनोबल के पतन को दर्शाता है। हर पुल और इमारत पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर दोबारा बनाई जाएगी। जो कभी ठीक नहीं हो सकता है वो है अमेरिका की साख को हुआ नुकसान। 28 फरवरी को जंग की शुरुआत हुई थी, तब से लगातार अलग अलग ठिकानों को तबाह किया जा रहा है, मगर पुल पर किया गया हमला जंग के शोलों को और भी भड़का रहा है। अमेरिका और इजराइल के एक्शन के बाद ईरान काउंटर अटैक की तैयारी में है।
जवाबी हमले में ईरान ने पश्चिम एशिया के कई बड़े पुलों को उड़ाने की धमकी दी है। फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक IRGC ने कुवैत, सऊदी अरब, अबू धाबी और जॉर्डन में कई पुलों को ईरानी सैन्य अभियानों के संभावित लक्ष्यों के रूप में शामिल किया है, जिनमें कुवैत का शेख जाबेर अल अहमद सबा पुल शामिल है। सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ने वाला किंग फहद ब्रिज भी ईरान की टारगेट लिस्ट में है। ईरान ने अबू धाबी के शेख जायद पुल को भी उड़ाने की चेतावनी दी है। अबू धाबी में ही अल मक्ता ब्रिज को उड़ाने की तैयारी भी ईरान कर रहा है। अबू धाबी में 1400 मीटर लंबा शेख खलीफा ब्रिज भी खतरे में है। इसके अलावा जॉर्डन का अल नबी किंग हुसैन ब्रिज भी ईरान के निशाने पर है। ईरान ने जॉर्डन की राजधानी अम्मान में मौजूद जेसर अब्दौन ब्रिज और जॉर्डन के डामिया पुल को उड़ाने की भी धमकी दी है। अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान की जंग में रोज नई तबाही की तस्वीर सामने आ रही है। अमेरिका ने B1 ब्रिज को उड़ाकर एक बार फिर से जंग को हवा दे दी है। जंग की शुरुआत के बाद से ही ईरान ने जो कहा है उसे अंजाम तक पहुंचाया है। ऐसे में साफ है कि अब पुल उड़ाने वाला युद्ध बेहद भीषण होगा। सवाल है कि B1 ब्रिज के बदले ईरान की सेना मिडिल ईस्ट में कितने पुल तबाह करेगी और उसके बाद हालात किस हद तक बिगड़ जाएंगे। टीम न्यूज़ स्टेट। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।